हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। हम लोग पीजीटी फिजिक्स के लिए कर रहे थे इसके लिए, और अब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात की थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, और जिसमें कि हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और लेंथ कंट्रैक्शन देखा कि किस तरीके से आपका जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट हो रहा है विद द रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम ऑब्जर्व करें विद द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइम डायलेशन किस तरीके से आपका हो रहा है। और एक्चुअली जो पीजीटी में आपकी प्रॉब्लम आनी है वो ऐसी 4 से 5 पोर्शन से आती है। लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और जस्ट मास वेरिएंस, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। जस्ट एक बार स्टेटमेंट ही पूछ लिया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब हम लोग आज देखते हैं टाइम डायलेशन में। तो अब इसके पहले जिन्होंने ये वाला मतलब फर्स्ट वीडियो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट 1 नहीं देखा होगा, वो देख लेंगे, तब उन्हें जा करके ट्रांसफॉर्मेशन याद रहेगा, तब जा कर के वो कर पाएंगे। अदरवाइज़ उन्हें डिफ़िकल्टी होगी, वो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम अब टाइम डायलेशन हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका टाइम डायलेशन होता है मैथमेटिकली। ऑब्जर्व कर ले। तो ये देखिए, सपोज़ आपका जो है 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है एस, दूसरा है एस डैश, और इसमें एस डैश जो है आपका मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v along the x डायरेक्शन। और along the x डायरेक्शन मूव कर रहा है, सो आपका जो है ये v है along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन मूव कर रहा है ये, ठीक है। ये तो फ्रेम रेस्ट में है, तो ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और कोई भी इवेंट है, मान लीजिए आपका ए टाइम इंटरवल कह लीजिए, यहाँ पे ए है और एक बी है, कोई भी पोजीशन अगर हम कहें, और यहाँ पे वही पोजीशन क्या है, ए डैश बी डैश। तो इनके बीच का हमने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया कि अगर हमें किसी भी पॉइंट, किसी भी इवेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए और टाइम कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पे हम टाइम डायलेशन की ही बात करेंगे, तो सिंपल सा हम इसमें टाइम डायलेशन में ही टाइम और पोजीशन की बात करेंगे। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से r, t लिखेंगे, बट हम यहाँ पे सिर्फ मतलब x डायरेक्शन में मोशन है, तो x की ही मतलब x कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें xy प्लेन पे ही एक्चुअली लिखा है। तो अगर हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर हम x1, t1 लिख दें, और b को क्या लिख दें, x2, t2 है, और इस आपका ए डैश में क्या है, x1 डैश t1 डैश है, और बी डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो x2 डैश t2 डैश है। तो विद द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका टाइम है वो कैसे दिया जाना है, t1 डैश इक्वल्स टू t1 माइनस v, t1 माइनस ये जो है आपका vx/c²। एक्चुअली जब हम t1 के लिए कहेंगे तो वो x1 हमारा आपका आएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²/c²। ये आपका कोई इवेंट था जो कि रेस्ट फ्रेम में है, x1, t1 पे हो रहा है, तो वही एस डैश में कितने पे होगा, x1 डैश, t1 डैश पे होगा। तो t1 डैश कब कैसे दिया जाना है, t1 माइनस vx1/c² और 1 माइनस v²/c²। और t2 डैश को देखिए तो कैसे दिया जाना है, t2 डैश आपका दिया जाएगा विद द t2 माइनस vx2/c² डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²/c²। अब टाइम इंटरवल की हम बात करते हैं, तो हमारा वहाँ से मतलब t1 माइनस t2 ये आपका क्या है, एज ए टाइम इंटरवल है। तो हम अगर हम चाहे t1 माइनस t2 करें या t2 माइनस t1 करें, वही सेम बात, हम इंटरवल की बात करेंगे। तो इंटरवल में प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, हम तो मतलब इसमें कुछ भी देख सकते हैं। तो t1 डैश माइनस t2 डैश को हम देखें तो ये t डैश डेल्टा t डैश लिखे, और t1 डैश माइनस t2 डैश अगर आपका देखें तो वो क्या आ जाएगा, t1 माइनस t2, और ये माइनस का ये माइनस आएगा, एक्चुअली पहला ये माइनस ये है, तो ये t1 माइनस t2 हो जाएगा, और साथ ही साथ ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये चीज़, फिर माइनस अगर हम बाहर ले लें तो ये जस्ट सिंपल सा आ जाएगा माइनस vx1 माइनस x2/c² डिवाइडेड बाय 1 माइनस v²/c²। अब हम कोई भी इवेंट हमने मान लीजिए मेज़र किया है रेस्ट फ्रेम में,
और वो क्या है, यहाँ पे ये जो है करस्पॉन्डिंग इवेंट्स है। करस्पॉन्डिंग इवेंट्स का मतलब जो आपका हो रहा है साथ ही साथ हो रहा है, तो उस केस में एक्चुअली इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम बहुत सारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में होती है। दो टर्म यूज होते हैं, दो तरीके के, एक होता है करस्पॉन्डिंग और एक होता है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में आपका डेल्टा टी जीरो होगा और इसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स जीरो होगा। अब जिसमें भी अगर वो वाई के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो वो डेल्टा वाई डे जेड एक्चुअली तीनों चीज़ जीरो हो रही है उसमें। और इसी तरीके से आपका जो आता है मतलब टाइम लाइक इवेंट्स और स्पेस लाइक इवेंट, वो इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मतलब दो तरीके के इवेंट हम कह सकते हैं, थ्योरी मतलब स्पेस लाइक और टाइम लाइक। तो स्पेस लाइक में आपका डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा टी, और टाइम लाइक वहाँ पे जब आप कोण की बात करेंगे तो वो अलग टॉपिक है जो कि हम लोग को नहीं देखना है पीजीटी अपने फिजिक्स के सिलेबस में, बट जानते रहिए। बट इस पर बेस्ड प्रॉब्लम ऑफ कोर्स आपकी देखने को मे भी मिल सकती है करस्पॉन्डिंग इवेंट्स और साइमल्टेनियस इवेंट्स में। तो अब ये करस्पॉन्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, टी वन माइनस टी टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस टर्म विल बी टी एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट। तो करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट के लिए जीरो हो गया, तो आपका रिलेशन क्या आ गया आपके पास, डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू टी वन माइनस टी टू डैश, जिससे कि हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आपका फार्मूला अल्टीमेट क्या आ गया, डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू अब डेल्टा टी डैश देखिए, एक्चुअली मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन तो आपके पास है मैथमेटिकल रिलेशन, लेकिन ये आप देखिए किस तरीके से टाइम डायलेट हो रहा, मीन्स आपका टाइम मतलब अगर इस फ्रेम में डेल्टा टी है तो डेल्टा टी डैश में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो सपोज इसी तरीके से मतलब अब ये जो टर्म है 1 बाई जो है, ये जो टर्म है वो आपका लेस देन 1 है, सिंस दिस टर्म 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज लेस देन 1। कैसे लेस देन 1, चूँकि आपको पता है v जो है हमेशा c से लेस होगा, v c से लेस होगा तो उसमें c से डिवाइड करेंगे तो छोटा आएगा, और 1 से माइनस करेंगे तो आपको छोटा आएगा। तो जब छोटा होगा तो अगर किसी भी क्वांटिटी में अगर हम छोटे से डिवाइड करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे, हमने आपको लेंथ कंट्रैक्शन में भी बताया था डेल्टा टी। अब 1 से लेस कौन सी क्वांटिटी होगी, 1/3, 1/4, 1/9, 1 मतलब 9 तक, 1/10, 1/11 कुछ भी। तो हम अगर ले लें यहाँ पे 1/4 ले लें, 1/4 ले लें, तब भी ये जाकर कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। और चाहे मतलब डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू डेल्टा टी एक बाई अगर 1/9 भी ले ले तब भी ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपका टाइम डायलेट कर रहा है, हाँ है ना, कि मतलब मूविंग फ्रेम का में जो टाइम इंटरवल पे है वो रेस्ट फ्रेम के टाइम इंटरवल से ज़्यादा आ रहा है। तो ये चीज़ है आपका टाइम डायलेशन का। इसी तरीके से लेंथ कंट्रैक्शन हमने देखा कि किस तरीके से है आपका मेजरमेंट किया मैथमेटिकल, और उसके बाद किस तरीके से आप विजुलाइज या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, विजुलाइज तो नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्जर्व कर पा रहे थे। तो ये थी बात टाइम डायलेशन की, और इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और एक तरीके का है जो कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है। वेलोसिटी एडिशन के थ्योरम के पहले हम लोग रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज देख लेंगे, और उसी में से एक पार्ट से आपका, हाँ तो हम लोग रिलेटिविस्टिक फार्मूला की बात कर रहे थे, रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि किस तरीके से आपका टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन का एक्सप्रेशन आता है, और वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि बाय मैथमेटिकली ये किस तरीके से आपका टाइम डायलेट हो रहा था। अब हम देखते हैं रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज। रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर
फिर से वही बात, आपका मान लीजिए कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कि एक स्टेशनरी है दूसरे फ्रेम की रिस्पेक्ट में, और दूसरा जो है वो एस डैश है, एक एस है और एक एस डैश है, जिसमें कि एस डैश आपका वी स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सो वी मूव कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे कोई यस और यस डैश, यहाँ पे कोई बॉडी है जो कि जिसकी स्पीड है इस फ्रेम की रिस्पेक्ट में वो है u, और उसका जो x और y और z के डायरेक्शन में कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है आपका ux, uy और uz। तब जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें इस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे होगा वो हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज u डैश है, देन ux डैश, uy डैश, uz डैश, मतलब इनका जो वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट है, अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके क्या कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, वन मतलब अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो अगर रेस्ट फ्रेम में अगर उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स वाई, यू एक्स, यू वाई, यू जेड है तो उसका मूविंग फ्रेम में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश। अब ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, एक्चुअली इसका जो सिंपल सा डेरिवेशन है आपके अभी इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंटरेस्टेड हैं और करना चाहते हैं वो जस्ट कर सकते हैं। वो सिंपल सा आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में अब ये चीज़ अप्लाई कर देंगे, यू एक्स इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और जहाँ पे आपका डी एक्स डैश इक्वल्स टू डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। सिंपल सा अब आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखना जानते हैं, मतलब एक्स डैश का लिख देंगे एक्स के टर्म में और टी के टर्म में, और इसी तरीके से टी डैश के लिए लिखेंगे, फिर डी, ये चीज़ अप्लाई करके आप देखेंगे कि इन दोनों में आपको रिलेशन मिल जाएगा जस्ट बाई राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिजल्ट ये है कि अगर इनका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो यू एक्स आपका आता है वो v प्लस यू एक्स डैश अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, ये आपका यू एक्स आ गया, और जहाँ पे आपका यू वाई आएगा वो आ जाएगा सिंपल सा यू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, और यू जेड जो आ जाएगा सिंपल सा यू जेड डैश अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का टर्म सेम रह रहा है, बस न्यूमिनेटर में चेंज होना है। ये ध्यान रखना है कि एक्स वाले कंपोनेंट में यहाँ पे आपका एक्स डैश ऐड हो जाएगा, बाकी के टर्म में यहाँ पे ऐड नहीं होगा, जस्ट वो हो जाएगा। ये कब की बात है, जब वो आपका फ्रेम जो एस डैश है मूविंग फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब। और यही बात अगर वाई डायरेक्शन में मूव करता तो सिंपल सा ये यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स डैश हो जाता अपॉन 1 प्लस वी यू वाई डैश अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे यू वाई डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू वाई डैश अपॉन सी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला है फॉर इनके सब रिलेटिविस्टिक केस में। ठीक है, तो अब यहीं से हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देख लेंगे जो कि हमने आपको सेकंड पोस्टुलेट बताया था, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें ये बताया हमने कि आपके जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मतलब डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि वो सेम है, कांस्टेंट है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको जस्ट देखने को मिल जाएगा। सपोज़ आपका जो ये मूविंग फ्रेम है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है सी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो, और यू एक्स डैश अगर आपका सी है तब देखते हैं यहाँ से यू एक्स क्या आएगा आपका। तो यू एक्स जस्ट आप एक्सप्रेशन में लिख दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पे सी प्लस सी हो गया, और ये प्लस कितना हुआ 1 प्लस सी इंटू सी बाई सी स्क्वायर, ये सी दो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये सिंपल सा आ गया 2c डिवाइडेड बाई 2, तो ये सिंपल सा आ गया c। इट मीन्स यू एक्स भी आपका c आ गया। तो ये चीज़ है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मतलब जो भी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी वेलोसिटीज़ के लिए। अब हम इसी में एक एक्चुअली एक एडिशनल पार्ट है, ये कह लीजिए कि इसी का ही पार्ट है, वो है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट जस्ट आपने एक्चुअली जब आपने ये तो हाई स्कूल और
11th में भी पढ़ा है कि वहाँ पे आपने देखा है कि अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं या दो रनर हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनका जो मतलब रिजल्टेंट या रिलेटिव वेलोसिटी है वो किस तरीके से वेरी करता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, बशर्ते इसमें जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा विद रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम कहें कि सबसे छोटा एग्जांपल हम आपको ट्रेन और पैसेंजर का लेकर के बताएं, तो चाहे तो ये चीज़ आप रॉकेट और उसके बाद वहाँ से कोई मतलब किसी पार्टिकल का मतलब प्रोजेक्टाइल वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे सिंपलेस्ट एग्जांपल ट्रेन का देके कि मान लीजिए आपकी कोई ट्रेन है जो कि v स्पीड से मूव कर रही है, जाहिर सी बात है v से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और यहाँ पे इस ट्रेन में कोई पैसेंजर है जो कि u डैश स्पीड से मूव कर रहा है, u डैश स्पीड से मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ओके, तो देन जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी उस पैसेंजर की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो कितना होगा। इफ v इज वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लीजिए या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कह लीजिए, एंड द u डैश इज योर वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर। अब ये इंपॉर्टेंट है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम मीन्स ट्रेन के, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तब आपका जो u होगा कितना होगा, u क्या है जो कि वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो आ जाएगा सिंपल सा आपका फार्मूला। क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू v प्लस यू डैश अपॉन 1 प्लस वी यू डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये कुछ आपका जो है रिलेटिविस्टिक फार्मूला फॉर कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी में लिखा, तो वो x के कंपोनेंट वाले की सिमिलर ही है आपका एक्सप्रेशन, जस्ट यहाँ पे u डैश की जगह यू एक्स डैश था। तो ये बात हो गई वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, यही है। अब यहीं पे जब आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन के डायरेक्शन में ना मूव कर रहा होता, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, तो उस केस में हम क्या लेते, तो वहाँ पे जस्ट प्लस माइनस का यहाँ पे हमें यू डैश का साइन चेंज करना है, तो फिर हम वो रिलेटिव स्पीड मतलब निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से बात आती है अभी मास वेरिएंस की, कि किस तरीके से आपका मास वेरी करता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद हाई वेलोसिटी, व्हिच मींस रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। तो किस तरीके से आपका मास वेरी करता है ये चीज़ देख लेते हैं। इस पर भी बेस्ड प्रॉब्लम आती है और इसी के बेस्ड मतलब मास एनर्जी पे भी प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये जस्ट छोटा सा एक्सप्रेशन है, वो आपको पता है, बट देखिए ये जो क्या है आपका m नॉट क्या है, रेस्ट मास, किसका, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है, गामा अल्फा बीटा और कुछ भी है जो कि मूव कर रहा है। देन आफ्टर टाइम t व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी v, देन इट्स वेलोसिटी विल बी गिवन बाय m, विच इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी m। अगर वो रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मास का एक्सप्रेशन ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे मास भी इसका बढ़ रहा होगा। अब हमने टाइम डायलेशन में ये आपको दिखाया है कि किस तरीके से इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन आता है तो ये चीज़ क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट लेस देन 1 है। जब किसी भी क्वांटिटी में लेस देन 1 से डिवाइड करेंगे तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वो उसका मास किस तरीके से वेरी कर रहा है, मीन्स इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। अब हम बात करें इसी के साथ, अच्छा हाँ, तो ये जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल है, एक बार आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया था व्हाट इज़ रेस्ट मास ऑफ फोटोन। एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर भी माइंड में आता है कि आपका फोटोन जो है वो तो मूविंग ऑब्जेक्ट है कह सकते हैं, तो मूविंग है तो वो फिर उसकी स्पीड जीरो कैसे मास कैसे ज़ीरो होगा। तो वहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली जब वो मौसम होगा तब उसका मास नॉन जीरो है, बट अगर वो रेस्ट है तो उसका जो मास है वो जीरो होता है। और इसी पे बेस्ड एक्चुअली ढेर सारे डेरिवेशन भी किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है m रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज
टर्न इज 0, ये नोटेड पॉइंट है, आप नोट करिए रखिएगा। ये आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे पीजी प्रीवियस ईयर को उठा के, तो ये पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तो इस तरीके से अब अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे इस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।